ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। क़त्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुतबे मशरूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पे कुछ रोशनी डालने से कबल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की जलवागरी है। खुसूसियत के साथ उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा खलीफे हुजूर खुर्शीद मिल्लत खतीबुल अस हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद अफजल हुसैन साहब क़िबला मिसबाही सदरुल मुदर्रिसीन जामिया गौसिया तेगिया फैजानी अशरफुद्दीन नगर आदि गोपालपुर नक़ीब अहले सुन्नत हजरत कफील अंबर अशरफी हजरत जावेद इकबाल नूरी इस्माइली इमाम खतीब हजरत मौलाना हारून रशीद शमसी साहब सालमीन अशरफी साहब तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत के जूतियों का सर का ताज बनाते हुए नौशादुल कादरी आप हज़रात के सामने हाजिर होने का शर्फ हासिल किया। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिक्र शुहदाए करबला करने के लिए और आप हज़रात सुनने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन, सब जानते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आपके साथियों ने करबला के मैदान में मजहब इस्लाम के खातिर अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। इमाम हुसैन आखिर है कौन? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है, अगर उनके घराने की बात करें तो खुद हजरत इमाम हसन हुसैन के बारे में नबी फरमाते हैं कि मेरा नवासा इमाम हसन हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार है। आपकी वालिदा तमाम जन्नती औरतों के सरदार है। आपके बाबा तमाम वलियों के सरदार है। आपके नाना तमाम नबियों के सरदार है। आपके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाबा हजरत मौला अली हजरत और आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश 5 शाबान 2 हिजरी में हुई। आपकी विलादत मुबारक जब हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली। आप हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं और हजरत इमाम हसन के कान में आप अज़ान देते हैं। फिर उसके बाद 7वें दिन आपका नाम रखते हैं और जिसके बारे में कुरान ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। महबूब आप लोगों से कह दीजिए कि मैं उजरत के सिवा मेरे ऊपर न जाने कितने मुसीबतों के पहाड़ टूटा, मैंने मेरे ऊपर न जाने कितने पत्थर बरसाए गए, हर जगह जगह पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं इसके एवज में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ।
कि तुम हर हाल में मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, चाहे तुम भूखा क्यों न रहे, प्यासा क्यों न रहे, लेकिन हर हाल में मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। क्योंकि अहले बैत, जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है वही जन्नती है। जिसके सीने में नबी के घर वालों की मोहब्बत है, जिनके सीनों में नबी के घर वालों की इज्जत व एहतराम है, वही हकीकत में मोमिने कामिल है। अगर जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, आपके घर वालों की मोहब्बत नहीं, गोया वो कामिल मोमिन भी नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हम थोड़ा सा तज़किरा करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी जगह ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले खुतबा शोरा से हमें समाप्त करनी है। मैं तो आपके बगल के बैंगरा में इमामत करता हूँ, भले मेरा घर शिवहर जिला है, मुझसे कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन आज हमें बाहर से आने वाले शायर और खतीब से समाप्त करनी है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपकी पैदाइश होती है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान के आगोश मुबारक में अपनी जिंदगी को परवरिश करते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के 3 बेटा थे, हजरत लेकिन एक बेटा का तज़किरा करता हूँ, हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों अल्लाह के नबी के आगोशे मुबारक में खेल रहे हैं, आगोशे मुबारक में बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, इन दोनों में से कोई एक आपके पास रहेगा और दूसरे को अल्लाह अपने पास बुला लेगा। जिसके बारे में जिसको आप चुन लेंगे उसको छोड़ देगा, और जिसके बारे में आप कहेंगे अल्लाह अपने पास बुला लेगा। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के ऊपर अपने मुबारक हाथ को फेर देते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन को छोड़ना है और हजरत इब्राहिम को ले जाना है। ठीक इस वाकया के 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो जाता है। हजरत इब्राहिम इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जब हजरत इब्राहिम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिदैन करीमैन और अपने नाना जान के आगोशे मुबारक में अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक लम्हे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब थोड़ी उम्र गुजरी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे नवासा हुसैन, मैंने अपने बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। थोड़ी उम्र और बढ़ती है, हजरत इमाम हुसैन मदीना की गलियों में निकलते हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपना बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत फारूक आजम बोल उठे, हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपना बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत उस्मान गनी बोल उठे, हुसैन, अल्लाह के नबी ने तेरे नाना ने तेरे मामू की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत फातिमा बोल उठी, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत अली पुकार उठे, हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपना बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। सारे सहाबा बोल उठे, हुसैन, अल्लाह के नबी ने अपने बेटा इब्राहिम की जान को कुर्बान करके तेरी जान को बचाया है। हजरत इमाम हुसैन अपनी जिंदगी को एक एक लम्हे को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जब कुछ वक्त गुजरा है तो ही इमाम हुसैन नबी के रोज़े अनवर को चूम करके अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान, कुछ दिन पहले आपने एक बेटे को कुर्बान करके हुसैन की जान को बचाया था, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब करबला के मैदान में जब यजीदी आपके दीन पर, आपकी शरीयत पर जब उंगली उठाएगा, काबे के तकद्दुस के साथ खेला जाएगा, मदीना की अज़मतों के साथ तलवार मारेगा, तो या रसूल अल्लाह, आपका ये नवासा हुसैन करबला के मैदान में पूरे खानदान को लुटा देगा और दीन को बचा देगा। और यही हुआ कि करबला के मैदान में जब यजीदियों ने नबी के दीन से, नबी की शरीयत के साथ खेलना शुरू किया, काबे के तकद्दुस के साथ खेलना चाहा, मदीना की अज़मतों के साथ खेलना चाहा, तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने नबी के दीन की खातिर अपने घर के एक एक फर्द को लुटा दिया करबला के मैदान में। मजहब इस्लाम हमारे पास इतना आसानी से नहीं पहुंचा जितना आप सोच रहे हैं। करबला के मैदान में जिधर नजर उठा करके लोग देखते थे उधर खून ही खून नजर आता था। कई दिनों तक लोगों पर पानी का पहरा लगा रहा। यजीदी कुत्ते हर तरफ से ये चाहते थे कि इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कर ले, लेकिन हुसैन के खून, हुसैन के बदन में किसी ऐरो गैरू नथु खैरू का खून नहीं दौड़ रहा था, बल्कि तमाम नबियों के इमाम का खून दौड़ रहा था। हुसैन कब चाहते, चूंकि लोग कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन और आपके मौला अली या आपके नाना अगर मुख्तार होते तो फिर इमाम हुसैन ने शहीद क्यों हुआ, इमाम हुसैन को बचाया क्यों गया? याद रखे इमाम हुसैन, आज लोग कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, सुनो, इमाम हुसैन को पाला ही इसलिए गया था कि शहीद हो करबला के मैदान में, वरना इमाम हुसैन के पैदाइश के कुछ दिन के बाद ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम करबला की मिट्टी ला करके नबी को दे दिया गया और नबी से कहा या अल्लाह, ये करबला
न दुनिया के रहेंगे न आखिरत के रहेंगे। जानवर को मालूम था, लेकिन आजकल के दुनिया में ऐसे नालायक इंसान पैदा हो गए हैं जो इमाम, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन की नमाज की तो कोई हकीकत ही नहीं है। इमाम हुसैन ने नमाज ही नहीं अदा की, इमाम हुसैन पानी के लिए तड़प गए। मैं एक तारीख बताता हूँ कि करबला के मैदान में पानी के लिए नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन के लिए तड़पा था, जिसका नाना न जाने कई सौ साल पहले अपनी एड़ी को रगड़ दे तो आबे ज़मज़म निकल आए। और इमाम हुसैन के पोता के पोता के पोता हजरत गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमी पे जब अपने सबसे चहीते लाडले मुरीद हजरत बाबा कुतुबुद्दीन को फरमा दे कि बेटा कुतुबुद्दीन तुम जाओ आना सागर से कह देना कि तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है। जैसे ही हुक्म हुआ तो पूरा आना सागर एक कटोरे में आ गया। तो जिसके पोता का ये ऐलान ये इशारा कर दे तो पूरा आना सागर एक कटोरे में आ सकता है, तो क्या करबला के मैदान में इमाम हुसैन अगर इशारा कर देते तो क्या पूरा नहरे फुरात हजरत इमाम हुसैन के टीमे में ना जाता? अरे इमाम हुसैन तो दूर की बात, अगर हजरत सकीना अगर अपने दुपट्टे को लहरा देती नहरे फुरात की जानिब तो अल्लाह की कसम नहरे फुरात को धीमा तक आने के लिए कोई माई का लाल, लेकिन वहां पर सबको मालूम था यहाँ पर कितनी मुसीबतें झेलनी है, सबको मालूम था। इसीलिए एक एक करके एक के बाद दिगरे करबला के मैदान में सब शहीद होते गए। आज लोग करबला के मैदान को इतना आसानी के साथ ले लेते हैं, सोचते हैं यार 10 मुहर्रम आ गया है, अब तो ये खेलने का दिन है, ये तो कूदने का दिन है। कुछ लोग खा पी करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पी खा करके जाते हैं, फिर इमाम हुसैन का नाम का नारा लगाते हैं। न तो एक वक्त का नमाज पढ़ता है, न एक वक्त का रोजा रखता है, इमाम हुसैन का नाम का नारा लगाते हैं। शायद उन्हें तारीख नहीं मालूम है, शरीयत उनके घर से चली है, घर से चली है। ये मसला हमारे लिए नहीं है, लेकिन करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने नबी के उम्मती को क्या पैगाम दिया कि ऐ लोगों, चाहे जान चली जाए, लेकिन किसी भी हालत में तुम नमाज को मत छोड़ना। आज करबला के नाम पर हम करबला बनाए बैठे हैं कि यहाँ की करबला बनी है, वहाँ की करबला बनी है। नादान याद रखे, दुनिया में एक ही करबला है। करबला बनाने के लिए नबी के नवासा को सर को कटाना पड़ता है, नबी के घर के लोगों को सर कटाना पड़ता है। बता तुमने अपनी एक उंगली भी कटाया हो तो बोलो। आज लोग करबला के नाम पर, नबी के दीन के नाम पर, हजरत इमाम हुसैन के नाम पर अपने घर की औरतों को बेपर्दा कर देते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि करबला के मैदान में जब नमाज का वक्त हुआ था तो हजरत शहरवारों ने कहा था कि ऐ ज़ैनब, नमाज का वक्त हो गया है, हमारे पास न तो पानी है पीने के लिए, न वजू के लिए, न गुस्ल के लिए, न मिट्टी है करबला के मैदान में कि तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ ले। नबी के घर की औरतों, अगर पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है तो खून से तयम्मुम कर लो, लेकिन नमाज को कज़ा नहीं होने देना है। खून से तयम्मुम करो, ये शरीयत हमारे लिए नहीं है, ये कानून हमारे लिए नहीं है। नबी के उम्मतियों को क्या पैगाम दिया है। आज इमाम हुसैन के नाम पर घर की औरतों को बेपर्दा छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे। नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि जब करबला के मैदान में जब नबी के घर की औरतों से जब दुपट्टा छीना था तो शहरवारों ने कहा था कि ऐ ज़ैनब, यजीदियों ने हमारे सर से दुपट्टा छीन लिया है, अब किस चीज से चेहरे को पर्दा करें। तो ज़ैनब ने कहा था, ऐ नबी के घर की औरतों, यजीदियों ने हमारे सर से दुपट्टा छीना है, लेकिन रब ने जो बाल की शक्ल में जो नेमत बख्शा है उस बाल से अपने चेहरे को पर्दा कर लो, लेकिन किसी भी सूरत में चेहरे को बेपर्दा मत करो। इसीलिए किसी ने कहा था कि शब्बीर के मकसद का निगहबान है ज़ैनब, हर सुन पे फतह का ऐलान है ज़ैनब। और अभी जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये भी तेरी इजाजत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस अल्लामा नौशादुल कादरी नज़ामी, नारे तकबीर। ये दीन हमारे पास
नहीं पहुंचा, बल्कि एक एक करके करबला के मैदान में इमाम हुसैन और आपके घर के लोगों ने और आपके साथियों ने करबला के मैदान में जब जान दिया है, तब जाकर के ये मजहब इस्लाम हमारे पास पहुंचा। इसलिए खुदारा इस मजहब इस्लाम को इतना हल्के में ना ले। जब 10 मुहर्रमुल हराम आए, आखिर करबला के मैदान में क्या यजीद नमाज नहीं पढ़ता था? यजीद तो था ही नहीं। इतना डरपोक था यजीद कि वो 56 मुल्क से फौज को भेज दिया, लेकिन यजीद इतना डरपोक था कि वो खुद नहीं आया करबला के मैदान। यजीद इतना डरपोक था, आप सुनते हैं ना यजीद हकीकत में तो यजीद इतना डरा हुआ था कि यजीद करबला के मैदान में आया ही नहीं था। अपने 56 मुल्क से फौज को भेजा, लेकिन खुद डरपोक करबला के मैदान में नहीं आया। तो क्या करबला के मैदान में जो यजीदी था, आखिर वो भी कलमा पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, लेकिन वो नमाज पढ़ता था लेकिन शराब भी पीता था। इतना अय्याश था यजीद, करबला के मैदान के बाद मस्जिद नबवी में घोड़े को बनवाया गया, मस्जिद नबवी से नमाज को बंद करवा दिया गया। आज लोग ढोल बजाते सोचते हैं कि हम तो हुसैनी हैं। क्या आपको मालूम है कि करबला के मैदान में हुसैन के खीमा में ढोल बजा था कि यजीद के खीमा में ढोल बजा था? अगर तारीख पढ़िएगा तो पता चलेगा कि करबला के मैदान में हुसैन के खीमा में ढोल नहीं बजा था, बल्कि यजीदियों के खीमे में ढोल बजे थे। आज लोग कहते हैं कि ढोल बजा करके हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। नहीं, करबला के मैदान में यजीदियों के खीमे में ढोल बजा था। हुसैनी तो अपने शहीदों के सर को चुनने में लगे थे, अल्लाह की इबादत और रियाजत करने में लगे थे कि करबला के मैदान में चाहे शहीद हो जाए। ज़ैनब ने कहा था कि नबी के घर की औरतों, परचे हमारे लोग, हमारे इमाम हुसैन शहीद हो गए, हमारे चाहने वाले शहीद हो गए हैं, बज़ाहिर दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन सकीना आंख से एक आंसू टपकने ना पाए, खीमे से रोने की आवाज बाहर ना जाए, वरना लोग कहेंगे कि इमाम हुसैन के शहीद हो गए इसलिए रो रहे हैं। नहीं, इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है और क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। इसलिए एक आंसू खुदरे का नहीं आना चाहिए। तो ये दीन मजहब इस्लाम हमारे पास इतना आसानी के साथ नहीं पहुंचा है जितना आप पहुंच रहे हैं। इसलिए मुहर्रमुल हराम के महीना में हर वो काम कीजिए जिससे इमाम हुसैन राजी हो, उनकी रूहें खुश हो, उनके चाहने मानने वालों की रूहें खुश हो। अल्लाह हम सबको करबला वाले सरकारों का सदाता फरमाए। फिर कभी मौका मिला तकरीर होगी।